बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ओ गवामि तीर्थे वसति है गंगा पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रवृद्धा लक्ष्मी करिषे प्रणतोच धर्मस्य तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओ मिश्री सो मिश्री कहे कहे खीर सो खीर छोटो सो सुत नंद को भरे हमारी पेट। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु पीतांबर धारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री विश्वानुनंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। और दूर दूर से पधारे हुए संत मुनिजन और दूर दूर से पधारे हुए गांव व शहर से पधारे हुए पिता व दादा समान बड़े बुजुर्ग और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे भाई बंधु मित्रगण और नन्हे मुन्ने बाल गोपाल को मेरा प्रणाम। और माता अनसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मातृशक्ति को मेरा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बंधु, अब प्रश्न ये है कि ये सुखदेव जी कौन है। इनका वर्णन तो भागवत जी में भी है, हर एक पुराण में इनका वर्णन है, पर ये है कौन। तो बंधु आपको बताएं कि ये हमारी राधा रानी के प्यारे तोते हैं, जो कि राधा रानी व कृष्ण भगवान के साथ गोलोक धाम में निवास करते हैं। और बंधु इनका एक नाम कलिविंग भी है। और ये कभी राधा रानी के हाथ पर जाकर बैठते तो राधा रानी कहती प्यारे कृष्ण कृष्ण जप, और कभी ये कृष्ण भगवान के हाथ पर जाकर बैठते तो बोलते वह कि प्यारे राधे राधे जप। अब महाराज मैं समस्या में पड़ गए कि अब मैं राधा नाम जपूं कि कृष्ण नाम जपूं। तो महाराज उन्होंने सोचा और कहा कि मैं दोनों का नाम जपूंगा। अब महाराज मैं राधा और कृष्ण दोनों का नाम जपने लगे। चलिए उनके साथ हम भी उनका नाम जपते हैं। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे
राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्याम श्यामा राधे राधे। बंधु, अब उन्होंने भगवान का संकीर्तन किया और अब एक दिन भगवान कृष्ण के मन में विचार आया और उन्होंने राधा रानी से कहा कि हे राधा रानी, पृथ्वी पर कलयुग के कारण लोग बड़े घमंडी हो गए हैं और ये लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं आपस में। अब मेरे मन में ये विचार आया है कि हम हमारे प्यारे तोते कलविंग को पृथ्वी लोक पर भेजें और धर्म का प्रचार प्रसार करवाएं। तो महाराज राधा रानी बड़ी सुंदर बात कहती हैं कि हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, आपकी इच्छा में ही मेरी इच्छा है। हर एक पत्नी का अपने पति के प्रति ऐसा ही भाव होना चाहिए। अब बंधु, कृष्ण भगवान ने कलविंग को आज्ञा दी कि जाओ और पृथ्वी पर जाकर धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो महाराज कलविंग धरती लोक पर पहुंचे और एक तोती के गर्भ में जाकर प्रवेश कर गए। अब महाराज वह तोती हिमालय पर्वत की एक गुफा में रहती थी। एक दिन की बात है कि नारद जी हिमालय पर्वत पर आए भोले बाबा और माता पार्वती से मिलने के लिए। तो महाराज वह जिस समय आए उस समय भोले बाबा कैलाश पर्वत पर नहीं थे, वह कहीं गए हुए थे। तो महाराज कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अकेली बैठी हुई थी। तो उन्होंने जैसे ही नारद जी को देखा तो कहा, हे नारद जी, आजकल आप दिखते नहीं हो। तो महाराज नारद जी ने कहा कि हे देवी, पृथ्वी पर और सभी लोगों में पाप बढ़ गया है, मनुष्य कपटी हो गया है, तो इसलिए मैं ज्यादा कहीं आता जाता नहीं। तो महाराज माता कहती हैं कि ऐसा नहीं है नारद जी, मेरे प्रभु तो मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, वह तो मुझसे कोई भी बात नहीं छिपाते। तो महाराज नारद जी कहते हैं कि देवी आपको इतनी भी गूढ़ बातें बताते होंगे वो। तो महाराज नारद जी कहते हैं कि मैं तो नहीं मानता ये आपकी बात। तो महाराज नारद जी कहते हैं कि हे देवी, हे माता, आप मुझे ये बताइए कि भगवान शंकर के गले में जो ये मुंडों की माला है वह किसकी है? तो महाराज माता पार्वती कहती हैं कि ये तो मुझे स्वामी ने नहीं बताया। तो अब नारद जी कहते हैं कि जब आपको ये बात नहीं बताई तो फिर वे आपसे क्या प्रेम करते हैं? तो महाराज मैं कहते हैं कि जब भोले बाबा यहाँ आए तो आप उनसे बोलना, पूछना कि उनके जो गले में मुंडों की माला है वह किसकी है। तो नारद जी ने ऐसा कहा और वे चले गए। अब रास्ते में उनको नारद जी मिले। रास्ते में उनको भगवान भोले बाबा मिले। तो उन्होंने भोले बाबा से कहा कि हे बाबा, आपको माता ने याद किया है। तो भोले बाबा ने कहा कि तुम जो वहां से आ रहे हो क्यों याद नहीं करेंगे?
अब महाराज भोले बाबा कैलाश पर्वत पर गए और वहां पर देखा तो माता पार्वती मलिन वस्त्रों में कोप भवन में बैठी हुई थी। तो महाराज जब माता को कोप भवन में बैठे देखा तो भोले बाबा ने माता पार्वती से पूछा, हे देवी, आप इतने मलिन वस्त्रों में क्यों बैठी हो? तो महाराज माता पार्वती ने कहा कि आप कपटी हो, आप मेरे साथ छल करते हो। तो प्रभु ने कहा कि नहीं देवी, मैं कपटी नहीं हूं। तो फिर माता पार्वती ने कहा कि अगर आप कपटी नहीं हो तो ये मुझसे क्यों छुपाया कि आपके गले में ये मुंडों की माला किसकी है? तो महाराज भोले बाबा कहते हैं कि मुंडों की माला किसी और की नहीं, आपकी है। वैसे तो देवी आप जगत जननी जगदम्बा हो, लेकिन जब जब आप इस शरीर को त्याग कर जाती हो तो मैं आपके गले को काटकर अपनी माला में पिरो लेता हूं। माता कहती हैं कि मैं ही क्यों मरती हूं, आप क्यों नहीं मरते? तो भोले बाबा ने कहा कि मैंने अमर कथा का रसपान किया है। तो माता पार्वती कहती हैं कि आप मुझे भी अमर कथा का रसपान कराइए। तो महाराज भोले बाबा कहते हैं कि मैं आपको कथा का रसपान करा तो दूं, लेकिन इस कथा का रसपान सब लोग नहीं कर सकते। तो महाराज अब माता जिद करने लगी और महाराज ये अमर कथा क्या है? ये कुछ और नहीं, यही श्रीमद् भागवत कथा है। और महाराज माता के इतने आग्रह करने पर भोले बाबा ने उन्हें से कहा कि मैं आपको कथा श्रवण कराऊंगा और आप कथा श्रवण करना, लेकिन जब एक वक्ता हो और कई सारे श्रोता हो और अगर उनमें से एक दो तीन कितने भी अगर श्रोता सो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु अगर एक ही वक्ता हो और एक ही श्रोता हो और अगर वही श्रोता सो जाए तो महाराज बहुत फर्क पड़ेगा, हमारी भागवत जी का अपमान। और महाराज हमें श्रीमद् भागवत जी की कथा कभी व्यास मंच के पीछे बैठकर श्रवण नहीं करनी चाहिए, ये भागवत जी में निषेध है। और महाराज अब भोले बाबा कहते हैं कि माँ देवी, मैं आपको कथा श्रवण करा रहा हूँ, लेकिन कहीं आपकी आंख लग गई तो माता कहती हैं कि नहीं, मैं नहीं सोऊंगी और मैं बीच बीच में ओम का उच्चारण करूंगी। तो भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, जब मेरा पहला स्कंद संपूर्ण हो तो आप बोलना प्रथम स्कंद हो, दूसरा स्कंद संपूर्ण हो तो आप बोलना द्वितीय स्कंद हो। अब महाराज भोले बाबा ने कहा कि मैं कथा प्रारंभ करता हूँ, और कथा प्रारंभ करने से पहले प्रभु ने
3 बार डमरू बजाया। और महाराज पहली बार डमरू बजाया तो सारे पशु पक्षी उड़ गए। दूसरी बार डमरू बजाया तो महाराज वहां पर एक गर्विणी चिड़िया बैठी हुई थी, गर्विणी तोती चिड़िया बैठी हुई थी। तो महाराज वह एक अंडा दे देती है, और जब तीसरी बार डमरू बजाया तो वह उस अंडे में चोंच मारकर उड़ जाती। अब महाराज भगवान ने कथा प्रारंभ की। अब जब प्रथम स्कंद हुआ तो माता ने बोला प्रथम स्कंद ओम, दूसरा स्कंद हुआ तो माता ने बोला द्वितीय स्कंद ओम। ऐसे ही महाराज मैं नवम स्कंद तक उच्चारण करती रही, और जैसे ही नवम स्कंद आया तो भगवान पिता और पुत्र का वर्णन करने लगे। तो अब महाराज माता की आंख लग गई। अब महाराज वहीं एक पेड़ की डाल पर शुक नाम का तोता बैठा हुआ था। तो महाराज वह तोता कोई और नहीं था, वह हमारे सुखदेव जी हैं। और महाराज जब माता की आंख लग गई तो सुखदेव जी ने सोचा कि अब तो माता की आंख लग गई और अब मेरे प्रभु गोविंद की कथा आने वाली है और मैं उनकी कथा श्रवण नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वह खुद ओम का उच्चारण करने लगे, क्योंकि अगर वे ओम का उच्चारण नहीं करते तो वह गोविंद की कथा श्रवण नहीं कर पाते। अब महाराज सुखदेव जी ओम का उच्चारण करने लगे। जैसे ही नवम स्कंद संपूर्ण हुआ तो बोला नवम स्कंद ओम, दसम स्कंद ओम, ऐसे ही 12 स्कंद तक कहते रहे। और जैसे ही 12 स्कंद संपूर्ण हुआ तो भगवान भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब महाराज जैसे ही प्रभु ने जयकारा लगाया तो माता की आंख खुल गई और मैं कहने लगी कि हे प्रभु, कृष्ण भगवान का जन्म हो गया क्या? तो भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, आपकी आंख लग गई थी क्या? तो माता बोलती है हाँ, मेरी आंख लग गई थी। तो महाराज अब भोले बाबा सोचने लगे कि जब माता की आंख लग गई थी तो ये ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? तो महाराज अब भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने चारों ओर देखा पर कोई नहीं देखा, और जो ही ऊपर की ओर देखा तो महाराज सुखदेव जी एक डाल पर बैठे हुए थे। अब महाराज भोले बाबा त्रिशूल को हाथ में लेकर खड़े हो गए और कहने लगे कि हे सुखदेव जी, आप इस कथा के अधिकारी नहीं थे। अगर आपको कथा श्रवण करनी थी तो आप यहाँ पर आकर बैठते और कथा श्रवण करते, लेकिन आपने व्यास मंच से ऊपर बैठकर कथा श्रवण की है। और महाराज व्यास मंच से ऊंचा कोई भी स्थान नहीं। अब महाराज भोले बाबा क्रोधित हो गए और वह त्रिशूल लेकर सुखदेव जी के पीछे भागने लगे। अब महाराज सुखदेव जी जाकर वेद व्यास जी की पत्नी बिटिका के, जो कि बैठकर जमाई ले रही थी, उनके मुख से उनके घर में प्रवेश कर गए। अब भोले बाबा जैसे ही आए तो उन्होंने देखा कि घर में एक अकेली स्त्री है
घर में एक अकेली स्त्री है और जब घर में अकेली स्त्री होती है तो हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। और महाराज कुछ समय बाद वेदव्यास जी स्नान कर कर आए तो उन्होंने भोले बाबा से कहा कि हे भोले बाबा, मेरे अहोभाग्य जो आप मेरे घर पधारे। और तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है, सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। अब महाराज वेदव्यास जी ने शिवजी से पूछा कि हे भोले बाबा, आपका आगमन कैसे हुआ, क्या कारण है, जरा बतलाइए। तो महाराज भोले बाबा कहते हैं कि आपके घर में एक चोर घुसा हुआ है। तो महाराज वेदव्यास जी हंसने लगे, कहने लगे कि मेरे पास ऐसा है क्या जो चोर मेरे घर चोरी करने आएगा। तो महाराज वेदव्यास जी से भोले बाबा कहने लगे कि वह मेरी अमर कथा चोरी कर कर भागा है और मैं उसे दंड दूंगा। तो महाराज वेदव्यास जी कहते हैं कि जब उसने अमर कथा का पान किया है तो वह तो अमर हो गया, फिर आप उसे कैसे मार सकते हैं। तो महाराज भोले बाबा वहां से चले गए। अब महाराज वेदव्यास जी ने ध्यान किया और देखा कि उनकी पत्नी के गर्भ में एक बालक है। तो मैं उस बालक से कहने लगे कि हे पुत्र, तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें भागवत पढ़ाऊंगा। तो महाराज सुखदेव जी मना कर देते हैं कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, अगर मैं बाहर आया तो मुझे विष्णु की माया घेर लेगी। अब महाराज उन्हें माता बिटिका के घर में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। अब महाराज वेदव्यास जी उनके शिष्यों को भागवत के श्लोक पढ़ाते और अगर कुछ गलती हो जाती तो सुखदेव जी गर्व से ही उपदेश देते कि नहीं पिताजी, ये नहीं, ये है। तो महाराज ये सुनकर वेदव्यास जी बड़े प्रसन्न होते हैं। वह ये देखकर प्रसन्न होते हैं कि मेरा पुत्र गर्व से ही इतने बड़े उपदेश दे रहा है और जब ये जन्म लेगा तो कितना विद्वान बनेगा। तो महाराज अब वेदव्यास जी ये कह ही रहे थे। अब महाराज सुखदेव जी ही एक ऐसे मनुष्य थे जो कि भगवान की माया में नहीं आए और ऐसा कोई नहीं हुआ कि जो भगवान की माया में ना आया हुआ। और महाराज सूत जी महाराज उनकी प्रशंसा करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। अब महाराज सुखदेव जी जन्म लेते हैं और वे जन्म लेते ही जंगल की ओर भागने लगते हैं। और महाराज वेदव्यास जी कहते हैं कि पुत्र रुको, परंतु सुखदेव जी पीछे मुड़कर नहीं देखते क्योंकि वे जानते थे अगर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे विष्णु की माया घेर लेगी। और महाराज वेदव्यास जी ने बहुत कहा लेकिन मैं नहीं रुके, क्योंकि महाराज जिस प्रकार आकाश से जब एक पानी की बूंद गिरती है और जब वह जमीन पर आ जाती है तो वह
मिट्टी में लिपट जाती है, मल्ल में लिपट जाती है। तो महाराज जब तक वह आकाश में रहती है तब तक तो वह पवित्र रहती है, और जब वह पृथ्वी पर गिरती है तो महाराज वह मिट्टी में लिपट जाती है। उसी प्रकार जब एक पुत्र अपनी माँ के गर्भ में होता है तब तक तो वह पवित्र रहता है, लेकिन जब वह गर्भ से बाहर आ जाता है उसे विष्णु की माया घेर लेती है, वह माया रूपी मिट्टी में लिपट जाता है। अब महाराज सुखदेव जी जा रहे हैं वो, और वह इतने दूर चले जाते हैं, अब वह दिखते नहीं। तो वेद व्यास जी सभी लता पताओं से पूछते हैं कि हे लताओं, हे पताओं, हे वायु, सभी से पूछने लगते हैं कि मेरा पुत्र कहाँ है, क्या तुमने मेरे पुत्र को देखा? परंतु महाराज वह लता पता वेद व्यास जी से कहती हैं कि तुम तो चैतन्य हो और हम तो जड़ हैं, हमारे पत्ते कितनी बार नीचे गिर जाते हैं परंतु हम विलाप नहीं करते, और तुम विलाप कर रहे हो। तो जब ये बात वेद व्यास जी सुनते हैं तो वह अपने घर को चले जाते हैं, और महाराज आज की वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।